जनपद आजमगढ़ में जहानागंज थाना क्षेत्र के लपसीपुर गांव निवासी आलोक कुंदन सिंह ने आरोप लगाया है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित बेनामाशुदा जमीन पर भूमाफिया भाजपा नेता द्वारा असलाहधारियों को खड़ा कर जबरन जमीन कब्जा किया जा रहा है। आलोक कुंदन सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि दबंगनी से उनकी जमीन बचाई जाए। आरोप है कि सीमांकन के बावजूद यह दबंग भाजपा नेता प्रदेश सरकार का धौंस देते हुए लगातार कब्जा करता जा रहा है। न्याय न मिलने की स्थिति में पीड़ित ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। बताते चले मीडिया कर्मियों से बातचीत में पीड़ित आलोक कुंदन सिंह ने बताया है कि अपनी माता सावित्री सिंह के कुंदन सिंह ने बताया कि माता सावित्री सिंह ने नाम कोलबाज बहादुर स्थित आरजी संख्या 557 ख 558 ख 557 क 558 क कुल 4 गाटा में से कुल 60 एयर भूमि बीते 24 जुलाई 2014 को रजिस्टर्ड बैनामा लिया था। आरोप लगाया कि 9 वर्ष बाद सिविल लाइंस निवासी भूमाफिया भाजपा नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए लगातार बैनामाशुदा जमीन को मिट्टी पाट कर कब्जा कराया जा रहा है। हमारा नाम पद्माकर लाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? और प्रगत नगर कोलबाज बहादुर के माता श्रीमती राजदेवी के नाम से 2 विस्वा जमीन एलवल में अराजी नंबर 964 ज्ञानवेंद्र सिंह मिट्टी पाट दिए हैं, अभी भी पाट रहे हैं। कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। हम इंटर कॉलेज गोरखपुर में शिक्षक हैं जी। और वहाँ भी कोशिश की मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, आजमगढ़ के यहाँ भी हर अधिकारी के यहाँ, सांसद जी के यहाँ हो आए। माता पिता दोनों बुजुर्ग हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, हमारे भाई बहन नहीं हैं और हमने आज तक कभी छुट्टी नहीं लिया अपने कॉलेज से। इंटरों में भी पढ़ाते हैं निःशुल्क। नाम पद्माकर लाल, जात के चमार। तो आप दलित परिवार से हैं, इसके बाद भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है सरकार में? हमने अपनी एप्लीकेशन में हर जगह लिखा है माता के नाम से राजदेवी चमार जात के, पर कहीं सुनवाई नहीं। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं। हम अब अपने कॉलेज में बता करके, प्रिंसिपल साहब को बता करके, अपने छात्रों को बता करके ज्ञानू सिंह के बंदूकों का सामना करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प अब नहीं बचा है। पढ़ाएंगे तो पढ़ाते रहेंगे, मरने के बाद जो तो नहीं पढ़ा पाएंगे, जीवित रहेंगे तो पढ़ा रहेंगे। हमने कभी भी आज तक छुट्टी नहीं। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला आपको कभी? नहीं। प्रेम से बातचीत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। सभी लोग सम्मान देते हैं, प्रेम से बात करते हैं, कहीं मुख्यमंत्री के वहाँ गए थे? हाँ, जनता दरबार में होलिका दहन के दिन हम गए थे। इधर सामने तो वहाँ दरख्वास्त दिए मुख्यमंत्री जी को, कोई सुनवाई नहीं। आख्या जो है लगा के अपना जो है दे देते हैं, खाना पूर्ति हो जाती है। कहीं कुछ नहीं हुआ। माता पिता आने में असमर्थ है, नहीं तो उनको लिवाए होते। योगी सरकार में न्याय की उम्मीद है? प्रयास जारी? केवल हमारा और कुछ नहीं है, नहीं तो फिर जो सामना करना पड़ेगा। अच्छा। और अगर न्याय मिलता है तब अगला स्टेप क्या करेंगे आप? अगला स्टेप यही है कि हमें जो है उतरना पड़ेगा, ज्ञानू सिंह के बंदूकों के सामना करना पड़ेगा। ठीक, और कोई उपाय नहीं है। ठीक। बताया कि जबरन कब्जा किए जा रहे मामले की शिकायत डीएम एसपी से की गई तो राजस्व टीम ने सीमांकन कर दिया। इसके बावजूद दबंग द्वारा सरकारी सीमांकन को नहीं माना जा रहा है और असलाधारियों को खड़ा करके मेरे मां के नाम से ली गई बैनामा शुदा जमीन को कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री को पत्रक भेजकर दबंग द्वारा किए जा रहे कब्जे को तत्काल रुकवाने और बैनामा की जमीन पर काबिज कराए जाने की मांग की है। इस दौरान कई अन्य बैनामाधारियों ने भी दबंग से अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाई है। वहीं गोरखपुर में शिक्षक तैनात पद्माकर लाल ने कहा कि स्कूल की छुट्टी लेकर आया हूं, अपनी जमीन को मुक्त कराने के लिए दबंग तथा कथित भाजपा नेता का सामना करेंगे, चाहे जो भी नतीजा होगा। बीजेपी नेता है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो कि अपने आप को बताते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी के बहुत खास और तमाम मंत्रियों के खास हैं, और जिला प्रशासन में एक ऐसी हनक बना करके हम सारे लोगों को, मेरे साथ साथ कम से कम 15-20 लोग हैं जो 1 बिस्सा 2 बिस्सा 5 बिस्सा तमाम जमीन लिए हैं, उन सारे लोगों की जमीन कब्जा करने का काम करते हैं। जब रही अपने कितनी जमीन आपकी थी और कितना कब्जा किए हैं? अब हमने 5.25 बिस्सा जमीन लिया था। नितेश श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने 20 कड़ी लिया था। पंडित जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, सारे लोग, और उन्होंने मात्र मुझको लगता है कि 3.5 से 3.5 बिस्सा जमीन वो लिए। और कितने पे काबिज हो गए? कम से कम ये मान के चलिए कि 1.5 बीघा से ऊपर। तो आप लोग ने प्रशासन से कोई अपील किया, कोई आपने दरखास्त दिया? जैसे उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ गए, कप्तान साहब के यहाँ गए, सारे लोग के यहाँ गए। कोई अभी नहीं, उस पर जो है
पैमाइश हुई, उस पर पैमाइश हुई। नायब तहसीलदार साहब आए, लेखपाल, कानूनगो सारे लोग आए, कोतवाली से भी लोग आए और उसमें सीमांकन किया गया कि कहाँ पे कौन है। इसके बाद भी खूंटा, कब्जा उस पे लकड़ी का खूंटा गाड़ा गया कि इसके इधर ये है, इसके इधर ये है। उसके बावजूद भी लगातार 3-4 रोज से, वो होने के बाद 3-4 रोज से कंटिन्यू इनकी माटी पाटी जा रही है। तो क्या प्रशासन की मिली भगत है क्या इसमें? अब हम तो गुहार लगाए हैं, हम तो गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद किया जाए, जो हमारी जमीन है वो हमको कब्जा दिया जाए। मुख्यमंत्री पोर्टल पे आपने डाला हाँ, है? डाला है, हाँ। मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला है। उसमें उसकी कापी है और 107, 116 का रिपोर्ट गुड बना के ये लोग दिए हैं। तो उससे मेरे जमीन को कब्जा नहीं मिलेगा जब तक प्रशासन खड़ा होकर नहीं गिरवाए, क्योंकि ये आताताई लोग हैं। इनको इतना बड़ा पेट हो गया है कि इनका पेट ऐसे भरने वाला नहीं है। पूरा शहर अगर इनको मिल जाएगा तब भी पेट नहीं भरेगा। तो एक तरफ तो बाबा जी के बुलडोजर सभी माफियाओं पर काम कर रहा है, यहाँ नहीं काम कर पा रहा है। भाई हम लोगों को आशा है कि ऐसे बेईमान आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कि मैं तो सुना हूँ कि एक माल बना हुआ है और वो भी माल बंजर की जमीन में है, वो भी माल बंजर की जमीन में। जो ये अपनी जमीन बतला रहे हैं, वो उस जमीन की नौइयत मेरे हिसाब से वो नदी की जमीन है। ठीक। और इनकी हालत ये है कि जो 6 लेन बना है, उस 6 लेन में सारा सिस्टम होने के बाद, शायद मुझे जितनी जानकारी है कि गजट होने के बाद कोई रजिस्ट्री नहीं कराएगा, ना ही उसका पेमेंट होता है। उसके बावजूद भी ये मिली भगत करके उसका पेमेंट भी ली गलत तरीके से। तो जितना भी गलत हो सकता है, इनके लिए बहुत छोटी चीज है। तो मतलब आपके मुताबिक कितने लोगों का ये जमीन अभी तक कब्जा की होगी, जो आपकी जानकारी जैसे जो मुझे जानकारी है, कोलबाज बहादुर में कम से कम 2-3 लोग एलवेल के भी आए हैं। और लगता है कि 20-25 लोग तो यही हैं कोलबाज बहादुर में। कुछ दलित परिवार भी हैं, दलित परिवार हैं, श्रीवास्तव जी हैं, पंडित जी हैं, कुछ यादव जी लोग हैं, मौर्य जी हैं। तो क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, भरोसा जिला है? प्रशासन से न्याय चाहते हैं कि इस आताताई से हम लोगों को छुटकारा दिलवाएं और जो हम लोगों की जमीन है उसको कब्जा दिलवाएं। योगी सरकार भरोसा है? भरोसा तो है, कतई भरोसा है। चूंकि जो प्रदेश में दिख रहा है उसके आधार पे भरोसा है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा। ना हुआ तब, नहीं हुआ तब, न हुआ तो अंतिम विकल्प आत्मदाह का है। आत्मदाह भी इसी कलेक्टर के सामने करूंगा, ठीक। आत्मदाह भी इसी कलेक्टर के सामने करूंगा। ठीक। सारे